नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर पढ़ रहे थे और ये आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15 और 8 है, तो प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है, इन दोनों का अनुपात दिया है 15 और 8। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं एसपी और क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी, और हमको निकालना है लाभ। तो यहाँ पर वस्तु क्रय मूल्य मतलब 8 में खरीद रहा है और 15 में बेच रहा है, तो मुनाफा कितने का हो रहा है? 7 का। और मैंने क्या बताया था कि बटे में आप लिखेंगे जिससे प्राप्त हुआ, मतलब कि क्रय मूल्य से। तो बटे में 8 गुणे 100। फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं आई बटन में से। तो यहाँ में 7 का 100 में गुणा करेंगे तो 700 और बटे में 8 हो जाएगा। अब 8 से जब 700 को हम काटेंगे तो ये 70 को जब हम 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64, हासिल लगा 6, तो 8 सते 56, फिर 4 आया और 8 5 40, मतलब 87.5% का लाभ वस्तु को बेचने में हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया था 15 और 8, लेकिन प्रश्न में यहाँ नीचे लिखाता है सीपी, तो आपको यही ध्यान देना था कि सीपी नीचे लिखाएगा और लाभ हो रहा है तो दोनों का जो अंतर धनात्मक में आएगा वो ऊपर लिखाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जैसा कि है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब गुणा हो जाता है क्रय मूल्य का, तो यहाँ हमने गुणा लगा दिया। 1/3 है, 1/3 है, मतलब कि विक्रय मूल्य जब हम क्रय मूल्य में 1/3 का गुणा कर दे रहे हैं तो उसके बराबर है। और हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं एसपी से, क्रय मूल्य को दर्शाते हैं सीपी से। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 × 3 और ऊपर 1 जुड़ के हो जाएगा 4/3। और अब जब इस एसपी को इसके बटे में हम लाएंगे तो सीपी बटे में एसपी, और इस संख्या 4/3 को जब इधर भेजेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, मतलब सीपी 3 हो गया और एसपी 4 हो गया। तो देखिए वस्तु हम खरीद रहे हैं 3 में और बेच रहे हैं 4 में, तो मुनाफा हो रहा है 1 का। तो यहाँ से परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो 1 का मुनाफा हो रहा है क्रय मूल्य 3 से। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/3। और इस परसेंटेज को आप याद कर लीजिए कि अगर 100/3 अगर कहीं आता है, क्योंकि बहुत बार इस्तेमाल होगा, ये होता है 33.5%। ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आएगा उतना ही। देख लीजिए 3 से 100 में हमने भाग दिया तो 3 त्रिका 9 आया 1, फिर 0, 3 त्रिका 9 आया 1, दशमलव लगाएं, फिर 0, फिर से 3 त्रिका 9, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका 33.13%।
तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन छोटा छोटा ही आता है बेसिक एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपये है और उसे 2000 में बेचा गया है, तो 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत कितना है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कमीज का जो लागत है ये आपका है 1000 रुपये और इसको बेचा जो जा रहा है वो है 2000 रुपये में, मतलब एक खरीद रहे हैं 1000 में और बेच रहे हैं 2000 में। तो लागत का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य ही हुआ, ये आपको उसका एक पर्यायवाची है। क्रय मूल्य को हम लागत ही कहते हैं। जैसे अगर सामान्य भाषा में अगर हम लोग ही कोई सामान खरीदते हैं तो कहते नहीं कि हाँ यार हमारा ये इतने का लागत पड़ा है, हमारा लागत इतना है। तो मतलब कि 1000 यहाँ हो जाएगा एसपी और 1000 हो जाएगा सीपी कास्ट प्राइस और 2000 हो जाएगा एसपी। तो हम जब एक कमीज का प्रॉफिट निकालेंगे तो 1000 में खरीद रहा है और 2000 में बेच रहा है, तो मुनाफा हुआ 1000 का और 1000 का इसका सीपी ही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो 1000 से 1000 कट गया तो ये आ गया आपका 100%। तो अब यहाँ दे रहा है कि 13 कमीजों का। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमें एक कमीज पर मुनाफा होगा वही आपका 13 कमीज के बराबर होगा, मतलब कि प्रति कमीज पर मुनाफा सभी कमीजों के बराबर रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या किया, हमने लागत मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लिया और ये आपका विक्रय मूल्य। लाभ हो रहा है 1000 का बटे में क्रय मूल्य गुणित 100 हल कर दिए तो एक कमीज पर हमें 100% का मुनाफा हो रहा है, तो 13 कमीज पर भी हमको 100% का ही मुनाफा होगा। ये खाली क्वेश्चन में आपको भरमाने के लिए लैंग्वेज बढ़ाया गया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि मोहित 3 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 प्रति अंडे की दर से अंडे बेचता है, तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में एक का हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है और 35 अंडे पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी हम केवल एक अंडे पर ही मुनाफा निकाल लेंगे तो वही हमारा 35 अंडे पर मुनाफा के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अंडे का क्रय मूल्य है वो है 3 रुपये प्रति अंडा और विक्रय मूल्य जो है वो है 5 रुपये प्रति अंडा, मतलब कि 3 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। तो जब 5 में बेच रहा है तो उसको 2 रुपये का मुनाफा हुआ, उसको हमने परसेंटेज लाभ निकालने के लिए अंश में रख दिया और बटे में क्रय मूल्य गुणित 100। अब आप यहाँ चाहें तो 200 में 3 से भाग दे दें, या इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि अगर इस 2 को हम अलग कर दें तो 1/3 गुणित 100 का मान हम जानते हैं कि होता है 33.5% और 33.5% में हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 66.5%, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम बेसिक देख लेते हैं गुणा वाला। तो 200 में हम 3 से भाग करें, तो जब 200 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्का 18 बचा 2 फिर 0, 3 छक्का 18 बचा 2 दशमलव लगाएं फिर 3 छक्का 18 तो 86.6 ऐसे भी 66.6 आपका ऐसे भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि हमने क्या किया, प्रति अंडे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया था, तो यहाँ से हमने मुनाफा निकालने के लिए जो लाभ होगा उसको अंश में रख दिए और जो खरीद मूल्य था उसको हर में, फिर इसको
चाहे परसेंटेज अगर आप याद कर लिए हो तो समय बचाने के लिए इस तरीके से, नहीं थोड़ा समय लगा के आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 रुपये में खरीद कर इसे 12% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 3200 रुपये में एक कमीज खरीदता है और उसको 12% की हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य हमको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको दो विधि बताऊंगा। तो देखिए, वस्तु का जो सीपी दिया है वह है 3200 रुपये, और वो इसको 12% के लॉस पर बेचता है, तो मतलब कि उसको कुल 88% रुपया मिलता है। तो ये 88% किसका, 3200 रुपये का। तो सिंपली यहाँ पर आप 3200 का 88% अगर आप निकाल लेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 88 में आप 32 से गुणा करें तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, और फिर से वही नीचे गुणा हो जाएगा 6, 6 5 11, हासिल लगा 1, 7 1 8 और ये 2, मतलब कि 2816 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब कि विक्रय मूल्य एसपी है। तो ये तो देखिए आपका हो गया सिंपल मेथड से कि भाई जब 12% की हानि हो रही है तो 88% प्राप्त होगा। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला से हल करें, जिसको कि हम जानते हैं कि हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि और बटे में क्रय मूल्य। तो हानि परसेंटेज हमको कितने का हो रहा है, हानि है प्रतिशत यहाँ दिया है 12%, और यहाँ से हमको हानि कितने रुपए की लॉस हो रहा है वो हमको ज्ञात करना है, और बटे में क्रय मूल्य है 3200 रुपये। तो यहाँ से जब हम हानि बराबर निकालेंगे तो हानि बराबर हो जाएगा 12% गुणे में 3200, प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 32 से 12 में हम गुणा करेंगे तो 2 से करेंगे तो 32 दूनी 64 और ये 32, तो 4 6 2 8 और 3, मतलब कि वस्तु को बेचने में 384 रुपये का हानि हो रहा है। अगर आपसे प्रश्न में ये विक्रय मूल्य की जगह यह पूछ लेता कि कितने का हानि हो रहा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी लगाते। अब यहाँ से अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ पर 3200 में से हम 384 घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8 और 2, 2816 रुपये। मतलब क्वेश्चन अगर और थोड़ा हार्ड पूछता तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, नहीं तो अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको बताए गए आज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।